शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, एक खबर जो कल से मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है वो ये कि जो अमर जवान ज्योति है, जो भारत का जो इंडिया गेट जहां दिल्ली है, जहां राजपथ पर जो इंडिया गेट है, वहाँ एक अमर जवान ज्योति की जो मशाल है वो लगातार निरंतर जलती रहती है। अब जो भारत सरकार है, जो वर्तमान भारत सरकार है, उसने ये फैसला लिया है कि ये जो अमर जवान ज्योति है ये अब इंडिया गेट पर न जल करके जो नेशनल वार मेमोरियल, जो युद्ध वार मेमोरियल जो बनाया गया है, जो इंडिया गेट के पास ही है, वहाँ पर ये मशाल अब जला करेगी। तो हम अपने इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसको लेकर के क्या राजनीतिक इसके मायने हैं, या फिर ये पूरा का पूरा जो फैसला है वो प्रशासनिक दृष्टि से लिया गया है और राष्ट्रीय हित और राष्ट्र की जो भावना है और एक जो संवेदनशील नागरिक की जो एक देशभक्ति का जज्बा है, उन सबको ध्यान में लेकर के भारत सरकार ने ये फैसला लिया है। तो हम थोड़ा सा जैसे बैकग्राउंड में चलें तो हमको हल्का सा पहले ये समझना पड़ेगा कि जो इंडिया गेट है ये भारत में 1921 से इसका बनना प्रारंभ हुआ था और 1931 तक ये जो इंडिया गेट वो बनकर के तैयार हो गया था। एक्चुअल में हुआ ये था कि आपने जैसे इतिहास में पढ़ा होगा तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ और भारत गुलाम था, ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो अंग्रेजों ने भी इस प्रथम जो विश्व युद्ध था उसमें भाग लिया। तो इसमें भाग लेने में जो ब्रिटिश के कुछ अधिकारी थे, कुछ सैनिक थे और कुछ उसमें भारतीय सैनिक भी थे, वो प्रथम विश्व युद्ध में काफ़ी लोग शहीद हुए, उनको वीर गति प्राप्त हुई। तो उनकी याद में ये जो इंडिया गेट है ये बनाया गया। पहले इसको ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता था, बाद में इसका नाम आज़ादी के बाद इसका नाम चेंज करके इंडिया गेट रखा गया। तो एक कारण तो इसका प्रथम विश्व युद्ध था, साथ ही साथ इसी पीरियड में एक एंग्लो अफगान युद्ध, जिसको इंडिया और अफगान का युद्ध कहा जाता है, ब्रिटिश सरकार ने वो भी लड़ा था, तो उसके शहीदों की याद में भी ये बनाया था। तो ये जो इंडिया गेट है उस पर लगभग 13,000 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं जो प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध में जो शहीद हुए थे, जिनको वीरगति प्राप्त हुई थी। तो वर्तमान में इसी जो इंडिया गेट है उसी के नीचे एक, आपने कभी विजिट किया होगा इंडिया गेट का राजपथ का जो मार्ग है, तो इसी के नीचे एक अमर जवान ज्योति की जो मशाल है वो निरंतर जलती आ रही है और ये मशाल 1972 से जल रही है। आपको पता होगा कि जो 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, जो बांग्लादेश के विभाजन से एक तरह से शुरू हुआ था, तो उस युद्ध में भारत को विजय प्राप्त हुई थी। तो उसी युद्ध में हमारे कुछ जवान जो सैनिक थे, हमारे जो वीर योद्धा थे, हमने उनको भी खोया था। तो उनकी जो याद में उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ये फैसला लिया कि हम जो अमर जवान ज्योति है वो इंडिया गेट पर एक मिसाल, वो 1971 के जो युद्ध की है उसको निरंतर जलाते रहेंगे। तो तब से ये जो मशाल है वो जलती आ रही है और एक तरह से ये परंपरा थी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस या 15 अगस्त को जब ध्वज फहराया जाता है या ये जो स्वतंत्रता के जो आंदोलन के जो कार्यक्रम होते हैं, इनमें अपने जो देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री, सेनाओं के अध्यक्ष, ये सारे लोग अमर जवान ज्योति पर जाके अपने पुष्प अर्पित करते थे, उनकी आराधना वंदना करते थे, तब जाके ये कोई कार्यक्रम शुरू होता था। लेकिन वर्तमान की जो मोदी सरकार है उन्होंने एक फैसला ये लिया है कि अब ये जो अमर जवान ज्योति है ये इंडिया गेट पर नहीं जलेगी। अब ये अमर जवान ज्योति है वो वार मेमोरियल में इसको जलाया जाएगा, या वार मेमोरियल में एक जो अमर ज्योति पहले से ही जल रही है, जो 2019 से जल रही है, वहाँ पर उसके साथ इसको मर्ज कर दिया जाएगा। तो जो मोदी सरकार है उसके राष्ट्रीय हितों के एजेंडे को लेकर जो उनकी जो नीतियां रही हैं, उनका एक विजन और दृष्टिकोण रहा है, तो उन्होंने अपने जो 2014 के चुनाव थे उसमें भी ये वायदा किया था कि ये जो देश के नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिपल जो नौजवान अपनी सीमाओं पर खड़ा रहता है, आतंकवाद से जो हमारी रक्षा करता है, उन सब की याद में एक ऐसा मेमोरियल होना चाहिए जहां पर जाकर के हम अपने जवानों को नमन कर सकें, उनकी स्मृतियों को याद कर सकें और वो एक तरीके से सेंटर हो, वहाँ
आज़ादी के बाद से जितने भी जवानों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं उन सबको समग्र रूप में हम एक जगह उनको देखें। तो इसी फैसले का क्रियान्वयन करते हुए मोदी सरकार ने 2019 में ये जो बार मेमोरियल है, जो नेशनल बार मेमोरियल है, इसकी स्थापना की। और मैंने भी उसका 2 बार विजिट किया है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो वहाँ पर ये बार मेमोरियल बना है, उसमें एक मशाल भी जल रही है। तो वर्तमान में जो भारत सरकार है उसने ये फैसला लिया है कि ये जो अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट पर जल रही थी, इसको भी उसी अमर ज्योति के साथ जो बार मेमोरियल है उसमें इसको मर्ज कर दिया जाए। और वहाँ पर समग्र रूप में क्यों ना 1971 के ही सैनिक क्यों, बल्कि 1947 से लेकर आज तक जितने भी हमारे जवानों ने जो शहादत दी है उन सबको समग्र रूप में एक साथ रख के वहाँ ये ज्योति जलाई जाए। और पूरे राष्ट्र की वो एकता का प्रतीक भी होगा। और हम खंड खंड में न देख करके एक ही जगह पर हम सारे अपने जो जितने भी जवान हैं उन सबको हम श्रद्धा सुमन भी दे पाएंगे। तो साथियों, जो ये नेशनल बार मेमोरियल है, इसको अगर आप विजिट करेंगे या फ्यूचर में आपको कभी मौका मिले तो अवश्य विजिट करना, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के जो नायक हैं उनके प्रति एक श्रद्धांजलि भी होगी और आपको देखकर अच्छा लगेगा। तो ये जो बार मेमोरियल है ये लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है। और जिस प्रकार से युद्ध की जो चक्रव्यूह रचना होती है उस प्रकार से ये घेरों में बना हुआ है। तो ये 4 घेरों में बना हुआ है। जैसे पहला जो घेरा है उसको रक्षक चक्र बोलते हैं और उसके आसपास आपको लहराते हुए पेड़ पौधे दिख जाएंगे, जो इस बात का प्रतीक है कि पेड़ पौधे शांति का भी प्रतीक हैं और दृढ़ता और स्थिरता का प्रतीक हैं, कि वो प्रति क्षण खड़े रहकर एक यूनिटी में खड़े रह करके वो जिस प्रकार से मानवता को जीवन प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से हमारे सैनिक भी अपनी सीमाओं पर अडिग रूप से निरंतर खड़े रह करके हमारी सुरक्षा और हमारी सेवा भाव से पूरे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। इसी के साथ जो दूसरा चक्र है उसको त्याग चक्र कहते हैं। ये जो त्याग चक्र है यहाँ पर 1947 से अभी तक के जितने, जैसे 1947 में जो बंटवारा हुआ था और भारत पाकिस्तान 2 राष्ट्र बने, तो वहाँ पर राष्ट्र बनने के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से हमला हो गया जिसको 1947 के अटैक बोलते हैं। तो उसमें भी हमारे कुछ जवान शहीद हुए थे। तो वहाँ 1947 से लेकर फिर 1965 का युद्ध, 1971, 1962 का चाइना युद्ध, उसके बाद फिर काफ़ी जगहों पर भारत ने, जैसे श्रीलंका में कुछ ऑपरेशंस किए, कुछ मानवता के लिए ऑपरेशंस किए, उसके बाद कारगिल युद्ध, और जगह जगह पर जो आतंकी हमलों में हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उन सब का जो नाम है और उन सब की बटालियन कहाँ उन्होंने शहादत दी, तो इन सभी का जो लेखा जोखा है, उनका जो नाम है, ये त्याग चक्र में आपको मिलेंगे। तो जो दूसरी लेयर है वो हमारे जवानों के त्याग को वर्णित करती है कि किस प्रकार से उन्होंने माँ भारती की सेवा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इसी में जो तीसरा चक्र आता है वो आता है वीरता चक्र। इस वीरता चक्र में आपको जो हमारी तीनों सेना हैं, जल, थल और नभ, जो तीनों सेना हैं, उन सेनाओं के पराक्रम के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। जगह जगह पर वो किस तरह से ऑपरेशनों को अंजाम देते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस चक्र में देखने को मिलेंगे। और सबसे बाद में जो घेरा में जो अंदर उसका सेंटर पॉइंट है वो अमर चक्र है, जहां पर ये अमर ज्योति निरंतर अखंड रूप से जलती रहती है। तो जो वर्तमान भारत सरकार का जो फैसला है, जो इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति थी उसको वो हटा के एक तरह से जो वर्तमान सरकार है वो ये कहना चाह रही है कि जो अमर जवान ज्योति है उसको हम बुझा नहीं रहे हैं, बल्कि जो वार मेमोरियल में अमर ज्योति है उसके साथ मर्ज करके हम जो वार मेमोरियल है उसमें समग्रता से सभी सैनिकों को एक साथ उनके बलिदान को याद करने का हमारा ये तरीका या हम ये कार्य प्रक्रिया के रूप में करना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो विपक्षी दल हैं या जो विपक्षी पार्टियां हैं उसको वो राजनीतिक रूप से देख रही हैं, वो उनका नज़रिया हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो गुलामी की जो जंजीरें थीं, क्योंकि इंडिया गेट हमारी धरोहर है, उसको हम देखते भी हैं और वर्तमान में वो एक तरह से पर्यटन का केंद्र है, लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं। लेकिन उसके पीछे जो थीम थी, जो इंडिया गेट बनाया गया था, वो आज़ादी से पहले प्रथम विश्व युद्ध के अंग्रेजी शासन की सोच का आधार था। और जो वर्तमान का जो वार मेमोरियल जो भारत सरकार ने वर्तमान में बनाया है, चाहे वो किसी भी सरकार ने बनाया हो, लेकिन जो वर्तमान का वार मेमोरियल है वो इस बात का प्रमाण है कि हम स्वावलंबी भारत में और आज़ादी के बाद के भारत में हमारे जवानों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं
उस भावना के साथ उनको याद करने का तरीका, उनको नमन करने का तरीका और उनसे जुड़े जितने भी तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, उन सबको एकाग्र रूप में करके इसको समेटने का ये एक प्रयास भारत सरकार ने किया। तो राजनीति से परे जाकर हम इसको इस प्रकार से अगर देखें तो ये एक अच्छा फैसला है। हालांकि राजनीतिक दल इसको इस प्रकार से कह रहे हैं क्योंकि ये जो अमर जवान ज्योति जो जलती थी अभी तक राजपथ पर, ये इंदिरा गांधी जी ने शुरू की थी। तो जो वर्तमान सरकार, जो मोदी सरकार है, वो उनके फैसले को पलट के वो ये करना चाह रही है, इसलिए उन्होंने ये जो अमर जवान ज्योति है उसको बुझाने का फैसला किया है। खैर, ये उनका पक्ष है। लेकिन साथियों, हम इसके एक अन्य पक्ष को भी देखें तो जैसे जो इंडिया गेट बना था तो वो 1921 से 1931 के एक 10 वर्ष के कालखंड में बनकर के तैयार हुआ था। तो उसके पीछे जो सोच थी वो उपनिवेशवादी सोच थी। और उसके साथ में आपने जैसे देखा होगा तो जो इंडिया गेट के पास में जहां अमर जवान ज्योति उसके नीचे जहां जलती है, उसके पास में एक छतरी भी बनी हुई है जहां जॉर्ज किंग जो उनका राजा होता था उसकी प्रतिमा भी लगी हुई थी। लेकिन हमने उस प्रतिमा को भी हटाया क्योंकि वो उपनिवेश काल की याद दिलाता था। ठीक इसी प्रकार से भारत सरकार जो वर्तमान में जो एक तरह से जो थोड़ा सा उपनिवेशवादी सोच दिखती थी क्योंकि इंडिया गेट के जो नीचे थी वो, तो उसको उन्होंने चेंज करके वार मेमोरियल के रूप में वहां पर उसको प्रज्वलित करने का काम किया है। तो आज 21 जनवरी से आपको ये जो अमर जवान ज्योति है वो राजपथ पर जो इंडिया गेट है उसके नीचे जलती नहीं मिलेगी, बल्कि वॉर मेमोरियल में आपको शिफ्ट होगी। इसी तरह से आप देखोगे तो भारत में ये जो एक राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसके अलग मायने हैं। कहीं पर नाम चेंज करना, कहीं स्थान चेंज करना, रोडों के नाम चेंज करना, रेलवे स्टेशनों के, शहरों के, ये खासकर जो मोदी सरकार है उस पर ये आरोप भी लगते हैं। और उस सरकार की दृष्टि से देखा जाए तो वो सरकार का पक्ष रहता है कि हम अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर को जो नुकसान पहुंचाया गया था उसको हम बैलेंस करने के लिए या उसको पुनर्स्थापित करने के लिए ये काम कर रहे हैं। जैसे इलाहाबाद का नाम अभी चेंज करके प्रयागराज किया गया, तो इस तरह से जो प्रयाग का, क्योंकि वो संगम है, इसी प्रकार से भारत सरकार इस फैसले को भी अपने को जस्टिफाई कर रही है कि हमने जवानों की जो शहादत है उसको हमने भुलाया नहीं है, बल्कि हमने उसको एकाग्र रूप में वार मेमोरियल में ले जा करके उसको स्थापित किया है। और तो कुल मिलाकर के साथियों, आज के इस वीडियो का बनाने का मेरा जो मकसद था वो यही था कि जो इस तरह के राष्ट्रीय हित के जो मुद्दे पनपते हैं या उभरते हैं उसमें पार्टी लाइन से ऊपर हटके हम पक्ष विपक्ष को न देख करके निष्पक्ष रूप से ये देखा करें कि ये जो फैसला है इसके पीछे हो सकता है राजनीतिक पार्टियां अपने बयानबाजी करें, लेकिन एक आम जागरूक नागरिक होने के नाते अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये राष्ट्रीय हित में फैसला है तो मुझे लगता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए और राजनीतिक कमेंटबाजी नहीं होना चाहिए। और दूसरे संदर्भ में अगर इसको थोड़ा सा वैचारिक तौर पर देखें तो जो हमारे जवानों का एक जो इतिहास रहा है, तो जो मशाल इंडिया गेट पे वो एक प्रतीक के रूप में तो जल ही रही है, लेकिन भारत का प्रत्येक बच्चा अपनी सेना का, अपने शहीदों का बचपन से ही वो एक आदर करता आया है और उसकी जो देशभक्ति की जो एक कल्पना है उसकी रगों में, उसके खून में हमेशा से बहती है। तो हमें इस तौर पर भी ध्यान देना होगा कि हमारे जो वॉर मेमोरियल बन रहे हैं, जो ज्योतियां जल रही हैं, वो प्रतीक के तौर पर बहुत अच्छा है और बनना भी चाहिए, वो एक स्मारक हैं। लेकिन प्रति क्षण हम अपने राष्ट्र के जो योद्धा हैं उनको किस प्रकार याद कर सकते हैं, हम खुद किस तरह से अपने राष्ट्र के लिए योगदान कर सकते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में खबर पढ़ी थी और मैं आपसे भी शेयर करने का मेरा मन कर रहा है उसको, कि एक बच्चा था, वो बच्चा स्कूल से पढ़ के अपने घर को आ रहा था। तो जो बच्चे का घर था वो जो ट्रेन की जो पटरियां रहती हैं, जो रेलवे लाइन बिछी रहती हैं, उसके इस पार उसका घर था और दूसरी पार उस बच्चे का स्कूल था। तो बच्चा उसको क्रॉस करके जैसे ही आ रहा था, तो वो शायद 5वीं या 6वीं क्लास का बच्चा था, तो उसने देखा बच्चे ने कि जो रेल की पटरी है वहाँ वो एक पटरी कटी हुई है, किसी भी प्रकार से वो डैमेज हो गई है और उस बच्चे की निगाह उस पटरी पर पड़ी। तो वो बच्चा दौड़ करके
अपने घर पर आया, उसने अपनी माँ को बताया कि माँ इस प्रकार से मैंने देखा और ये पटरी टूटी हुई है और यहाँ से अक्सर ट्रेन निकलती है और अगर ये ट्रेन इस समय आ गई तो ट्रेन पलट के बड़ा हादसा हो सकता है। तो उस बच्चे की जो माँ थी वो भी अनपढ़ थी, उसने पड़ोस के किसी नौजवान पढ़े लिखे बच्चे को बुलाया और उससे कहा कि भाई ऐसे ऐसे ये बच्चा कह रहा है, अगर हो सके तो आप रेलवे को कांटेक्ट करके किसी प्रकार से ये सूचना दें कि ये फलानी जगह पर ये पटरी टूटी हुई है और इसको देख लिया जाए ताकि कोई अनहोनी होने से बच जाए। तो उस नौजवान ने रेलवे का नंबर निकाला और उनको एक मैसेज किया, उनको कॉल किया और उसके बाद उन्होंने ट्रेन को रोका और उस पटरी को ठीक किया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि उस बच्चे की एक छोटी सी सीख, उस बच्चे का एक छोटा सा ध्यान कि ये पटरी से ट्रेन गुजरेगी और पटरी टूट रही है तो ये हादसा हो जाएगा और हमारे जो राष्ट्र की संपत्ति है, जो हमारे राष्ट्र के नागरिक हैं, जो अपना राष्ट्र है, उसका नुकसान हो जाएगा। तो उस बच्चे के एक कदम ने राष्ट्र का कितना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, कितने लोगों की जान बचा ली। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम अपने जीवन में जो प्रतिक्षण जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमको अलग तरह से कोई राष्ट्रभक्ति का कार्य नहीं करना है, बल्कि हम जो हर क्षण कार्य कर रहे हैं उसको श्रद्धा के साथ, उसको तन्मयता के साथ अगर हम करेंगे, टीचर अपना कार्य अच्छे से करे बच्चों को पढ़ाने में, प्रशासन अपना अच्छे से कार्य करे कार्यों को एग्जीक्यूट करने में, राजनेता अपना अच्छा कार्य करें पॉलिसी बनाने में, किसान अपना कार्य कर रहे हैं अन्न उगाने में, व्यापारी अपना कार्य कर रहे हैं व्यापार करने में, और जो छात्र हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं शिक्षा अध्ययन में, और जो मजदूर हैं श्रमिक हैं वो सभी अपना कार्य कर रहे हैं राष्ट्र की संरचना बनाने में। तो कुल मिलाकर के हम जो अपना कार्य कर रहे हैं उसी को जागरूक होकर के राष्ट्रीय हित में तन्मयता के साथ अगर हम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये वार मेमोरियल बन रहे हैं या जो अमर जवान ज्योति जो जल रही थी, चाहे वो पहले इंडिया गेट पर जल रही हो या फिर अब वार मेमोरियल में जाकर के जलेगी, तो ये हमारे जो देश के जवान शहीद हुए हैं उनको भी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हम सबको भी ये अच्छा लगेगा और राष्ट्र की उन्नति में हम सब भागीदार होंगे। तो कुल मिलाकर लास्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ और आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय इस मुद्दे पर हमें बता सकते हैं, हम तक पहुँचा सकते हैं कि ये जो ज्योति यहाँ से वहाँ शिफ्ट की है वो एक सिंबॉलिक हो सकता है, उसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी हो सकती हैं, कुछ राजनीतिक मंसूबे हो सकते हैं, लेकिन वो जवानों के लिए किया गया है, वो देश के सैनिकों को याद करने के लिए, उनको एक तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए और उसकी कुर्बानियों को जिंदा रखने के लिए और नई पीढ़ी को प्रेषित करने के लिए किया गया है। तो इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। और जो विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि वो जवान ज्योति है उसको बुझा दिया गया है, तो उसको बुझाया नहीं गया है, हालांकि उसका स्थान परिवर्तित किया गया है। उसको लेकर आपकी सहमति असहमति हो सकती है। तो इस प्रकार से आज का जो वीडियो का मोटिव था वो इसी मुद्दे पर हल्की सी चर्चा करना था कि इनका जो इतिहास रहा है इंडिया गेट का या फिर जो अभी नेशनल वार मेमोरियल बना है उनका, या इसके पीछे एक उपनिवेशवादी जो सोच थी उस पर जो चोट करने का कार्य था वो सरकार ने अपने हिसाब से उसको कार्य किया है। तो ये इसी मुद्दे पर हम आज का अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।